दर्शकों नमस्कार, आपका स्वागत है डीडी जागरण पर और मैं आपके साथ वीरेंद्र। अभी मैं मौजूद हूं पलवल के ईश्वर नगर में, जिसका नाम तो ईश्वर नगर है परंतु किसी नरक से कम नहीं है। जगह जगह जल भराव और टूटे रास्ते और गंदगी में लोगों को जीने के लिए मजबूर किया जा रहा है। पलवल को इंदौर बनाने की बात चलती है, जापान बनाने की बात चलती है, परंतु इन लोगों के अगर माने तो ये पलवल किसी नरक से कम नहीं है। आपने पलवल का वो चेहरा देखा होगा जहां पर तिरंगा लाइटें लगी हुई हैं, बड़े बड़े हाईवे बने हुए हैं, फ्लाईओवर बने हुए हैं, परंतु ये रास्ता देखिए। इस रास्ते से अगर जाते हैं तो आपको इसके बाद सीधा हॉस्पिटल जाना पड़ेगा और यहाँ से ये रास्ता शमशान घाट को जाने वाला रास्ता भी है। दर्शकों आइए मैं एक बार यहाँ मौजूद लोगों से बातचीत करूंगा कि इन लोगों को आखिर बरसात के दिनों में किस तरह की परेशानियां होती हैं। और ये देखिए रास्ता नहीं, इसको रास्ता कैसे कह सकते हो आप, इसको स्वच्छ भारत अभियान कैसे कह सकते हो आप। ये देखिए कैसे निकल के आ रहे हैं, पानी पर बाइक चल रही है। ये देखिए कहाँ गड्ढा हो और कहाँ एक्सीडेंट हो जाए कुछ कह नहीं सकते हैं। आइए एक बार बातचीत कर लेते हैं इन लोगों से। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम भूदेव शर्मा है जी। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इस नगरी में आप आए, जो सच्चाई उसे दिखाने के लिए न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद। इतने लोग क्यों इकट्ठे हुए, क्या कारण है? कारण ये है बाबूजी, ये रास्ता आप देख रहे हो कितनी दुर्दशा हो रही है इसकी। एक परसों यहाँ पे एक मौत हो गई थी और उस अर्थी ये शमशान के लिए सीधा रास्ता जा रहा है। ये मेन रोड है शमशान का और जिस पे अर्थी लेके हम कल यहाँ पे परसों गिर चुके थे। ये अत्यंत बहुत दुख की घड़ी थी। एक तो दुख पहले ही था, ऊपर से जो अर्थी यहाँ पे गिर गई, इससे भी बड़ी दुख की बात और क्या होगी। कौन सी कॉलोनी है ये? इस्लामाबाद ईश्वर नगर लगता है जी। वार्ड नंबर कौन? वार्ड नंबर 3। यहाँ के पार्षद कौन? ये गली वार्ड नंबर 8 और 3 दोनों को कवर करती है और इसके पार्षद है आपके लाइन पार है, क्या नाम है, बसंतगढ़ गांव का है, डॉक्टर दीपचंद। वो उनको कितनी बार बोल चुके, वो कहते हैं कि मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है। कभी कहते हैं टेंडर नहीं छूट रहा, कभी कहते हैं कि टेंडर लग गया है। वो उलझाते हैं बात को, उनके तरफ से कोई संतोषजनक सवाल कभी नहीं आया। वार्ड नंबर 3 के पार्षद कौन है? वार्ड नंबर 3 के डॉक्टर दीपचंद और 8 और डॉक्टर वार्ड नंबर 8। अरे भैया दोनों इधर 3 लगता है, उधर 8 लगता है। बता दीजिए 8 के और 3 के। और तो दीपचंद हो गए, दूसरे कौन है? और करण वार्ड नंबर 8 का है, करण लोहागढ़ से जी। तो क्या उनको आपने अपनी शिकायत नहीं बताई? उनको बार बार बता चुके, पिछले 3 साल से ही ये समस्या चल रही है जब तक वो पार्षद बने, बट उन्होंने आंख नीचे रखी है, कोई रास्ते को देखने के लिए तैयार नहीं है। जी जी आइए एक बार मैं दोबारा से दिखा देता हूँ। ये भाई साहब बाइक पानी पे चला के दिखाइए एक बार। ये देखिए भाई साहब पानी पे बाइक चल रही है जी। और ये देखिए आगे तो एक बाइक गिर चुकी है, वो गिर चुकी है। ये देखिए एक बाइक गिर भी चुकी है और आए दिन इसी प्रकार से हादसे होते रहते हैं। ये पलवल का हाल है। ये देखिए पलवल का हाल आपको लाइव दिखा रहे हैं तस्वीरों में। अब मैं और लोगों से भी पूछना चाहूंगा। जी भाई साहब आइए, क्या नाम है आपका? जी, किस प्रकार की परेशानियां हो रही हैं? परेशानियां 3 साल से परेशानी चल रही है। न लगा ले इतने दुखी हैं, आए दिन मौत होती रहती है। सर्दी में गर्मी में यहाँ के मतलब इतना निकलो ना जा, वहाँ तक आदमी कैसे ले जाएगा? अर्थी को निकाल के बताओ कैसे जाएगा आदमी? देखो क्या हुआ, कोई यहाँ गिर जाते हैं। कई बार घर अड़ोस पड़ोस वाले मदद करते हैं उनकी जी। इतना बुरा हाल है यहाँ, बिल्कुल पशु पे ना निकला जा रहा। आदमी तो जहाँ तक निकलेंगे यहाँ से। तो किस बात के लिए वोट देते हो आप लोग? वोट के टाइम पे एक ट्रॉली मट्टी डलवा दें, छुट्टी डल गई जी, हो जाएगा काम। वो आगे बाद में कोई यहाँ देखने ना आवे, रास्ता बदल देते हैं जी। अभी आते हैं क्या देखने के लिए? हमारे जो नेता हैं, मंत्री हैं, जो पार्षद हैं, आते हैं? जो आवे वो देख के ऐसे ही चले जाए, कुछ ना हो। न्यू कल करवा देंगे काम स्टार्ट। न्यू लगा ले, कितने दिन हो गए हम परेशानी दुख पाते इतनी जी जी बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है। जी जी बाबूजी क्या कहना है? कोई सकून बनाने का ये आते हैं, एक ट्रॉली मट्टी गिरवा जाते हैं, वो मट्टी सारी और कीचड़ हो जाती है ट्रॉली, उसमें बाइक वगैरह गिर जाती है, लोग गिर जाते हैं। तो इसका हमें समस्या का समाधान किसी तरह होना चाहिए। अब वोट के टाइम तो पैर छूते हैं, सब कुछ करते हैं, ये हो जाएगा तुम्हारा आज सब काम हो जाएगा, उसके बाद कोई कुछ। अब कहाँ गायब हो गए नेता मंत्री जी? अब कहाँ गायब हो गए?
अब हमारी समस्याओं का समाधान अच्छा, मिल नहीं रहे हैं आपको? कोई नहीं मिलता। मिलते हैं वहाँ जाते हैं तो कहते हैं कल गिरवा देंगे, मट्टी गिरवा देंगे, ये गिरवा देंगे, कुछ नहीं करा था कोई। देखिए, कई मैं बार इन उद्घाटन तस्वीरों करके यहाँ। उद्घाटन भी हुए हैं, बिल्कुल नारियल भी तोड़े गए हैं और नारियलों का जो पानी पिया गया और नारियलों को भी वो उनके ही लोग खा गए। इन लोगों के हाथ तो कुछ भी नहीं लगा है। इन लोगों के हाथ देखिए क्या लगा है, ये रास्ते लगे हैं जो आज भी पिछले कई साल से टूटे हुए हैं। इनका हाल देखिए, इनसे ही इनके जो बच्चे हैं स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं। इतने लोग परेशान हैं पलवल में। पलवल के नगर परिषद के जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, शायद कभी आए हैं क्या वो यहाँ पर? एक बार आए थे। चेयरमैन साहब ने तो रास्ता ही नहीं देखा होगा अभी तक, मेरे को लग रहा है। अच्छा, आज तक उनके दर्शन ही नहीं हुए यहाँ पे। तो हमारे जो मौजूदा विधायक और हमारे मंत्री साहब हैं, क्या वो आए यहाँ पर? यहाँ पे कोई नहीं आया जी, और वो आएंगे क्यों इतने गंदे रास्ते में? वो तो खाली वोट लेने के लिए आ जाते हैं कि हमें वोट लेना है, वो बलबली बातें करके चले जाते हैं। अब दुख की घड़ी है, कोई नहीं देख रहा कि यहाँ पे कितनी मौतें हो रही हैं और न जाने वो कितनी मौतों का इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ ज्यादा मौत हो जाए तभी हम लोग वहाँ पहुँचेंगे। गौरव जी भी उद्घाटन करके चले गए थे, बोल के भी गए थे, आश्वासन दिया था गौरव जी ने भी, वो भी कुछ नहीं कर पाए। चलिए चलिए, आपको आगे भी दिखाते हैं। देखिए, कुछ युवा भी खड़े हैं, बूढ़े बाबा खड़े हैं। जी बाबा नमस्ते। अच्छा, नहीं सुनाई दे रहा है। चलिए एक बार। हाँ भाई साहब, कैसा रास्ता है आपका? देख लो जी, आपको दिख तो रहा होगा। नहीं, आपने अपने जो नेता हैं, स्थानीय मंत्री हैं और जो अधिकारी हैं, उनको दिखाया क्या कभी? ये जी सबको बताए रास्ते के बारे में। सब देख के चले जाते हैं। चले जा करे कुछ ना जी। अच्छा, उसके बाद आंखों पे पट्टी। धान मिल वाले रास्ता देख लो, बुरा हाल हुआ पड़ो, निकलो भी ना जा रहे हो आप करो। सब देखे और चले जाने करे कुछ ना, कोई करना किसी को कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं। आइए आपको दिखाते हैं और दूसरे रास्ते को, जहां पर गंदगी का ऐसा आलम है कि रास्ते में जो जल भराव हुआ पड़ा है। ये इस तरह से देखिए, सीवर डले हुए हैं परंतु इस तरह से पानी की निकासी की जाती है। ये देखिए, शायद सीवरों के कनेक्शन नहीं है और या फिर सीवरों के आगे कहीं फर्दर। बिल्कुल दिखा दिया भाई साहब, दिखा दिया। ये देखिए किस तरह का हाल है यहाँ। अभी लाइव हैं ईश्वर नगर से। किसी गली के कनेक्शन भी नहीं हुए, कनेक्शन भी नहीं है गलियों में। जी 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 जी, बिल्कुल। देखिए, ऐसा लग रहा है किसी शमशान से ये लोग आ रहे हों, परंतु ये तो जनाजा निकल रहा है यहाँ की व्यवस्था का, यहाँ के प्रशासन का, यहाँ के बड़े बड़े भाषणों का। नेता मंत्रियों के देखिए कितने बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं, आज उनका ये हाल है। सिविल लाइन को 3-3 फुट ऊंचे खड़े हुए वो अच्छा, गलियों में 3-3 फीट ऊंचे, फुट ऊंचे खड़े हुए, उनको मट्टी तक नहीं गिर रही। अच्छा जी, हाँ, ऐसी गलियों की हालत हो रही है। देख लीजिए भाई साहब, ये पलवल को हम आपको दिखा रहे हैं कि ये पलवल का हाल है। अभी आगे ले चलते हैं आपको एक और ऐसे ही काले पानी के रास्ते में, जहां पर इतना जल भराव है कि लोगों को घूम कर जाना पड़ता है, सीधे रास्ते ही नहीं चल सकते हैं। आए दिन हादसे होते हैं, प्रशासन बेखबर है, पार्षद सोए हुए हैं, गहरी नींद में सोए हुए हैं। जी नमस्ते, कैसे रास्ते हैं आपके यहाँ के, कैसी गलियां हैं? देख के तो आ रहे हो आप। पानी भर रहा हो घने, घोटू घोटू पानी भर रहा हो, बालकन पे अपना लिख रहा जा, गिर जा बालक। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं करता है क्या? कोई नहीं करता सुनवाई, कोई नहीं सब करता ऐसे ही है। रास्ते हैं, गली भी ऐसी है, गली भी ऐसी ही, सब बड़े रास्ते सब ऐसे ही है, छोटे सब ऐसे ही हैं। हाँ। 2 मिनट का 2 मिनट में जल्दी। ये देख लीजिए, महिलाएं हैं जो आपको यहाँ की दशा बता रही हैं। आइए आइए जी, क्या हाल, कैसे रास्ते हैं आपके यहाँ पे? सब बेकार रास्ता नहीं गिरे हैं कि मरा गिरा, हम मेरे पाँव टूट रहे हो यहाँ। अच्छा अच्छा, कई बार गिर गई मैं भी। रोज टेम्पो पलटते हैं हम पे, कोने पे रोज एक आध जाता है खाली जी, डेली, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोई नहीं हो रही। अच्छा जी, प्रशासन के कोई अधिकारी नहीं आए देखने के लिए? कोई नहीं, कोई सुनाई नहीं करता। जी जी, देख लीजिए, मुख्यमंत्री साहब को इसमें टैग करिए, हमारे पीएम साहब को भी इसमें टैग करिए वीडियो में, कि देखिए किस प्रकार का हाल यहाँ पर। नाम ईश्वर नगर है और वैसे नरक का जीवन भोगने को लोग मजबूर हैं। ये देखिए, आगे आपको दिखाते हैं। जनता दुखी है और नेता मंत्री और बड़े बड़े जो पार्षद हैं वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में निकल जाते हैं, उनको क्या पता इन लोगों का। देखिए, आपको दिखाते हैं इस रास्ते का निर्माण जो शिलान्यास हुआ है वो श्री नायब सैनी जी के कर कमलों के द्वारा, श्री कृष्णपाल गुर्जर जो कि केंद्रीय मंत्री हैं और श्री गौरव गौतम जी जो कि माननीय अधिकारिता एवं उद्यमिता और खेल राज्य मंत्री हैं,
स्वतंत्र भी हैं। हरियाणा सरकार की गरिमामयी उपस्थिति में हमारे यशस्वी यशपाल जी, डॉक्टर यशपाल जो चेयरमैन हैं नगर परिषद के, उन्होंने 27 जुलाई 2025 को यहाँ नारियल फोड़ा था। और नारियल किस किसने खाया था? श्री मनोज कुमार कार्यकारी अभियंता हैं, और श्रीचंद पार्षद जी हैं वार्ड नंबर 3 के, और श्री संजय रोहिला जी हैं जिन्होंने नारियल का पानी पिया था। उसके बाद देखिए रास्ते का हाल क्या हुआ है। ये देखिए जी भाई साहब, नारियल का पानी कौन पी गया? नारियल का पानी मंत्रीगण जो आए थे वही पी गए और वही खा गए नारियल को भी। अच्छा, नारियल को उनके मिठाई भी खा के गए थे क्या? मिठाई खा के पब्लिक को खाली नारियल का छिलका दे गए कि तुम इस छिलके को इस पानी में तैराते रहना और हमारी यादें आती रहेंगी तुम्हें। क्या बात है, क्या बात है। देख रहे हो आप कितनी दुर्दशा हो रही है इस रास्ते। जी जी बाबूजी कुछ बोलना है? बढ़िया किया जी, ये मुहूर्त किया था उस दिन, नारियल तोड़ा था कि ये रास्ता पहले बनेगा, और जो कि ये रास्ता ना छोड़ कर ये रास्ता बना दिया। इसमें से उसने प्लॉट खरीदे हैं, गौरव गौतम का हिस्सा इसमें। अच्छा, हाँ उसका है। और वो क्या नाम है राम प्रसाद लड़का, राम प्रसाद लड़का को राम प्रसाद डीलर ने भी खेत खरीदा है। जयराम, उसने जयराम प्रजापति। हाँ, जयराम प्रजापति, उसने बोला ये रास्ता बनेगा पहले, मैंने कि ये नहीं बनेगा, पहले ये मेन रास्ता बनेगा। ये रास्ता रोक दिया। अच्छा, ये रास्ता उनकी प्लॉटों तक जाता है? हाँ, प्लॉट खरीदी हुए हैं, वो प्लॉट बेच रहे हैं अपना। अच्छा, यहाँ पर कॉलोनी काटी गई है? हाँ, कॉलोनी काटी हुई है, भगत जी कॉलोनी से आगे कॉलोनी काटी हुई है। दर्शकों, इस वीडियो को लगातार शेयर करते रहिए। देखिए वो भाई साहब तो ऐसे हैं कि अगर उनको अपने घर तक आना है, घर से बाहर जाना है तो सवारी बुलानी पड़ती है। और ये देखिए बाइकों से सब्जी सप्लाई होती है घरों में सप्लाई होती है, पानी, दूध और ये सब जो होता है। ये देखिए ये कितने लोग खड़े हैं। भैया कब से परेशान हो? ये तो गड़बड़े ना है कभी भी। 5 साल से दुखी हो। देख लीजिए दर्शकों, लाइव वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। ईश्वर नगर वार्ड नंबर 3 से और वार्ड नंबर 8 की जो गली है उसके चौक पर खड़ा हूँ। सामने एक बहुत बड़ा ये स्टील का बोर्ड लगा हुआ है जो कि कई हजार रुपए का बोर्ड लगा होगा, और इसको यहाँ तक पहुँचने में बहुत ही प्रयास शायद हमारे जो नेता मंत्री और जो पार्षदगण हैं उनको करना पड़ा होगा। आइए आगे दिखाते हैं कि किस प्रकार का जीवन जीने को ये लोग मजबूर हैं। ये देखिए ये पानी है जिसमें से इनको जाना पड़ता है। ये पलवल के हाल देख रहे हैं आप, लव इन टोक्यो। तो गांव अच्छे हैं जी बिल्कुल लव इन टोक्यो। और ये है पलवल का हाल। आज तो मैं भी इसी से गुजरूंगा। चलिए भाई साहब, देखिए किस तरह से बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं मंचों से। सीएम साहब को एक बार यहाँ लाइए और उनको दिखाइए क्यों इनको हादसों का सामना करना पड़ता है। ये देखिए घरों में पानी को रोकने के लिए यहाँ पर मेंढ बांध रखी है। भाई साहब क्या नाम आपका? मेरा नाम दीपक है। जा रही है इसमें का डेली अर्थी जा रही है भाई साहब, किटवाड़ी रोड से मिला हुआ है। हाँ। और डेली इसी में का अर्थी जा रही है। अच्छा। इतने शमशान में पूरा एरिया शमशान वहीं लगता है, यानी और कि इसमें जीते जी भी सुकून नहीं है और मरने के बाद भी सुकून नहीं है। इसी में क्या अर्थी जा रही है हमारी सगली, जितने भी परेशान हो रहे हैं शमशान में को। देखिए भाई साहब, देखिए जीवित लोगों को भी सुकून नहीं है, और जब कोई यहाँ से गुजर जाता है, एक्सपायर हो जाता है, तो उसके बाद भी सुकून नहीं है। उन लोगों को गिरना पड़ता है। हमारे मकान डैमेज हो चुके हैं। ये देखो सारा मकान, ये सारा पानी अंदर आ रहा है घरों में, ये सारा पानी भरा हुआ है जी। कोई प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहा जी हमारी, किसी ने सुनवाई नहीं करी। किसी ने कोई सुनवाई नहीं कब करी। से परेशान हो? ये कम से कम साल भर से परेशान है जी हम। अच्छा। हाँ जी, साल भर से परेशान है हम। कब से कच्ची है ये रास्ते? कब से? मैं खुशराम शर्मा फिरोज का फौजी। अब हमारे मकान सारे डैमेज हो चुके हैं, पूरा पानी 1 साल से यहाँ भरा हुआ है। कोई निकलने का रास्ता बरसात का पानी सारा घर में घुस जाता है मेरा। अच्छा। हाँ, ये देख लो सारा घर नीचे। सीवर कनेक्शन नहीं है क्या? कोई सीवर कनेक्शन नहीं है इसमें। अच्छा, सीवर डल चुके हैं। हाँ, ना कोई सफाई करने वाले आते हैं, ना कोई कर्मचारी आता, कोई नहीं आता यहाँ पे। सिर्फ वोट के लिए आते हैं यहाँ पे। ठीक बात। हाँ दर्शकों आप देख सकते हैं ये जो लोग हैं इनका गुस्सा फूट रहा है। और ये देखिए ये अपने घरों को ताले लगा के जा चुके हैं। भाई साहब हटना थोड़ा सा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इस तरह से गुजरना पड़ता है। ये लोग हैं जो ये ताला लगा के अपना यहाँ से जा चुके हैं, कहीं किराए पर रहते होंगे, क्योंकि प्रशासन ने इतनी तगड़ी सुविधा दे रखी है। और भी छोड़ गए हैं, बिल्कुल छोड़ेंगे ही। जब अगर उनको सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो अपने घरों को तो छोड़ना ही पड़ेगा। जी भाई साहब मैं तो गिरूंगा शायद। ये देखिए मैं पलवल से गुजर रहा हूँ।
आपको यकीन नहीं हो रहा होगा कि जिस पलवल में बड़ी बड़ी बातें होती हैं। देखिए ये ताला लग चुका है घर पे भी। वीडियो को शेयर करिए दर्शकों, जो आप देख रहे हैं इस वीडियो को शेयर करिए। यहाँ नाली है क्या भाई साहब? ये अच्छा अच्छा, चलिए ये दर्शकों देखिए, इन लोगों का हाल देखिए और दिखाइए हमारे पलवल प्रशासन को कि किस प्रकार से ये लोग यहाँ से निकलने को मजबूर हैं। जो बुजुर्ग हैं वो तो वहीं रुक गए हैं क्योंकि उनको डर है कि कहीं गिर ना जाए, मजबूरी है। और ये बिजली के खंभे भी पानी में खड़े हैं, किसी के घर में करंट आ जाए कौन जिम्मेदार होगा। चलिए भाई साहब पानी से ही चलते हैं, चलिए भाई साहब ये लीजिए, पानी से ही चलते हैं। ये देखिए आपको दिखा रहे हैं। आइए भाई साहब नीचे आइए, थोड़ा सा बताइए किस प्रकार से खा रहे हो, किस प्रकार से रह रहे हो। ये देखिए ठंड में इन लोगों को इस जल भराव से निकलना पड़ता है। लाइव तस्वीरें देख रहे हैं जिला पलवल से, ईश्वर नगर से, लाइन पार का इलाका है। हाँ जी बाबूजी नमस्कार, ठीक ठाक हो? अच्छा अजी बड़ी दुखी है, ठीक कहाँ है? हम लग रहा मुर्दा हम गिर जाए, बहुत दूर तक मुर्दा आ रहे हैं इसमें, और मुर्दा इसमें कई बार गिर गए हैं। और एक बात है, मेन रास्ता यही है जी, कहाँ के आएगी पब्लिक? कोई ऐसे तो है नहीं एक आध का रास्ता है, मेन रास्ता है। वोट नहीं देते हो क्या? जी वोट खूब देते हैं जी वोट, और वोट भी गौतम की दी, और फिर भी मतलब इसकी कोई सुनाई ना है। तो मोदी जी तो कहते हैं स्वच्छ भारत बन रहा है। अजी कुछ ना, स्वस्थ भारत है, स्वस्थ भारत है, ये स्वस्थ भारत है क्या? ये क्या है? ये सब दिख रहा है, स्वस्थ भारत बन रहा है। गौतम के लिए तो रात को 2:30 बजे तक खड़ी रही थी यहाँ पे पब्लिक। साहब गौतम जब इलेक्शन लड़ने आए थे उस टाइम पे हम खुद थे, रात को 2:30 बजे तक उनका इंतजार किया था, जबकि टाइमिंग 7 बजे की थी और मेन हम ही थे उसमें। बट फिर भी गौतम जी ये सोच रहे हैं जैसे एक अलीगढ़ रोड पे मौत हो गई तब उस रोड को बनाया गया, वो ये सोचते हैं कि यहाँ भी 10-5 मौत हो जाए, कोई हादसे का इंतजार कर रहे हैं तभी ये रोड बनेगा, अन्यथा ये भी नहीं बनेगा। जैसे अलीगढ़ पे मौत हो रही थी, वो सोचते हैं इस गली में भी ऐसी हादसे मौतें हों तभी हम इस रोड को बनवाएंगे, अन्यथा नहीं बनवाएंगे। मैं पूछता हूँ बाबूजी से। बाबूजी नमस्कार, कैसा मतलब रास्ता है, क्या कहना चाहते हैं? रास्ता बहुत गंदा है जी, ये आज से नहीं है, करीबन 6 महीने हो गए इसमें। सुनवाई नहीं हो रही है? कोई सुनवाई नहीं हो रही है, बंदे गए भी हैं। कुछ कहना है? कहना क्या, ये रास्ता ही चाहते हैं और कुछ नहीं कहना। रास्ता चाहते हैं, बिल्कुल ये अपना अधिकार है, रास्ता चाहते हैं। बेटा ये हाथ में इतने पैसे क्यों ले रखे हैं? अच्छा ये रास्ता बनवाने के लिए ले रखे हैं क्या? चलिए देखिए बच्चे हाथ में पैसे लेके खड़े हैं कि कोई नेता आए, कोई अधिकारी आए और इनको पैसे दे दें अगर पैसे की कमी है तो। ये देखिए सरकार कितना पैसा अलॉट करती है, कितना फंड देती है, उसके बावजूद भी भाई साहब गिर ना जाए जरा। चलिए जी भाई एक मिनट, ये देखिए किस तरह से लोगों को पानी से गुजरना पड़ रहा है। ये देखिए रास्ता, देखिए आपको रास्ता दिखा रहे हैं ईश्वर नगर। ये देखिए घरों पर दीवार लगा रखी है सामने से। ये देखिए महाराजा दक्ष प्रजापति चौक, ये है महाराजा दक्ष प्रजापति चौक, जिसका हाल देखिए, ये हाल देखिए। महाराजा दक्ष, महाराजा ऐसे ही रहते हैं क्या भाई? महाराजा ऐसे ही रहते हैं क्या कीचड़ में? हाँ जी, कोई बोलेगा? भाई आप आइए। अरे नाम महाराजा दक्ष प्रजापति, और जो इनके वंशज हैं और जो उनके नेता भी हैं, जो उनके यहाँ प्रतिनिधि भी हैं, वो आज इस हाल को देखते होंगे तो क्या उनको शर्म नहीं आती है? ये पलवल का हाल है। देखिए नाम लिख दिया महाराजा दक्ष प्रजापति चौक, और काम देखिए महाराजा के घर के आगे, महाराजा के महल के आगे कीचड़ ही कीचड़ है। ये देखिए हाल, क्या बात है। ये देखिए इनका घर तो बेचारों का डूब ही रहा है। जी माता जी कैसी परेशानी है? परेशानी का बेटी है, मेरी बेटी भी आई है। अच्छा, वो दामाद खत्म हो गए। अरे 2-3 बच्चे हैं, एक लड़की मेरे पास रहती है। इस रास्ते के बारे में क्या कहना है? अब क्या कहना है, देख लो आप, निकला भी नहीं जाता है, परेशानी है इतनी। जी।
बिल्कुल, देखिए घर नीचे पड़ गए हैं और इन घरों में बरसात के दिनों में किस प्रकार से रहा जाता होगा, ये हाल है रास्तों का। और मैं पूछता हूँ, और भी है जी भाई कोई? पूरा रास्ता वहाँ से आगे तक ऐसा है। कुछ बच्चों के लिए ज्यादा परेशानी हो रही है यहाँ पे स्कूल के बच्चों को स्कूल भेजे कैसे, ये बताइए हमें। प्रशासन बताएगा आपको कि कैसे? नहीं बता पा रहा भाई प्रशासन, तो यहाँ पे यही है, राजनीति तो चल रही है। जैसे कि हमारा ये महाराज दक्ष प्रजापति चौक है, यहाँ पे हमारे सभी प्रजापति भाई हैं और भी मतलब अदर कास्ट रह रही है, तो यहाँ पे एक ही तो है सब। बिल्कुल ठीक है ना, यहाँ पे हो रहा है राजनीति के साथ खिलवाड़, भेदभाव भी हो रहा है। भेदभाव भी हो रहा है। राजनीति बहुत बड़ी चीज हो चुकी है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। उसी कारण ये रास्ता बन नहीं पा रहा है, क्योंकि अब जैसे प्रजापतियों का लीडर बना रखा है जयराम प्रजापति, ठीक है ना, उन्होंने तो वो रास्ता बनवा दिया जिस रास्ते से कोई काम नहीं है। अपने प्लॉटिंग के लिए, अपने कमाने का साधन देखने के लिए दोनों बाप बेटों ने वो रास्ता बनवा दिया। इस रास्ते से उसका घर का रास्ता आगे से निकलना है उसने, और वो पुल के वहां से आता है निकल के, ये रास्ता छोड़ दिया उसने। ठीक है, इसमें गंद है, उसने बोला ये रास्ता नहीं बन सकता। ठीक है, पहले वो क्या दुश्मनी है क्या? रास्ता क्यों नहीं बनेगा भाई? नहीं बनेगा क्योंकि सरकार मंत्री है, मंत्री बना दिया, जिला महामंत्री बना दिया, तो नहीं बनेगा क्योंकि वो ही तो अफोर्ड करेगा इन रास्तों को। यदि वो लिख कर दे कि भाई हमारे वहाँ पे प्रजापति समाज के कुछ बंदे परेशान है और भाईचारे में जो भी परेशान है, आप देख तो रहे, इसमें से हर साल बारात भी इसमें चढ़ती है, घुड़चड़ी भी इसमें जाती है और मुर्दे भी इसमें जाते हैं। कोई ना तो इसमें मुर्दा आ रहा है, ना कोई बारात जा रही है, ना कोई घुड़चड़ी जा रही है। भाई मैं नो करूँ, और सब में बड़ी बात है कि स्कूल के बालकन ने कैसे लेके जाए यार, हमारे घर हैं, अब हमें बालकन ने कैसे निकाल के स्कूल जाएंगे बताओ? या तो बालक जाते हैं तो बालक गिर जाते हैं। भैया इस चीज का सोल्यूशन नहीं है कुछ भी, ये राजनीति हो रही है और कुछ नहीं हो रही है। देखिए अम्मा से बात करते हैं। अम्मा राम राम, क्या कहेंगी इस रास्ते को लेकर? इस रास्ते को तो जी नू कह दी कैसे में रहो। अच्छा, अब नरक में रहो? नरक में रहो। हमारे तो पोतीन को ब्याह हो रहे। अच्छा, बता बारात कब है? बस अभी में जनवरी में अगले महीने है। हाँ बिल्कुल। अब यहाँ ना होगा तो हम आगे जा रहे, फिर नो मत कहियो अब पलवल में ना बनो और ना ही बनेगा पलवल में। हम आगे जा रहे, न हो जहाँ चाहे हम आगे चंडीगढ़ जहाँ कहीं भी जहाँ। देखिए एक बूढ़ी माँ कितनी परेशान है, मजबूर है। वो कह रही है कि यहाँ पर प्रशासन से पूछ रही है, नेताओं से पूछ रही है, पार्षदों से पूछ रही है कि यहाँ बताइए कि अब इन बहन बेटियों की शादी है तो बारात इस रास्ते में कैसे आएगी, किसको शर्म आ रही है? लो जी, मैं एक बार उनसे ही बात करता हूँ। हाँ जी माता जी, कुछ बोलना है? बोलना तो है, जब लास्ट साल की गिरी, कल परसों गिर गो बेचारा ये। अच्छा। यहाँ पानी में तनक न सौदा के न काय के बालक लद लद गिर रहे हैं, रोज लगता न धो रहे बेचारे के न। कहाँ चले जा, हम अब बीमार आदमी भी ना निकल पा रहे अब। लास्ट साल की पानी में कर जा रही है यहाँ में कर। हाँ आपके घर में पानी होता है? पानी बोलो ना घर बोलो। देखिए ये गरीब लोग हैं और गरीब लोगों की कोई सुनवाई पलवल में शायद नहीं होती है। बड़े अधिकारियों को आज ये विचार करना होगा कि क्या वो इन गरीबों के लिए अधिकारी बने हैं या अमीरों की सेवा करने के लिए अधिकारी बने हैं। हाँ जी, अमीरन कोई बनना है सेवा करेंगे, गरीबन को कोई ना साथ ही दे रहो। एक ट्रॉली मिट्टी ना पड़े हमारी गली में, बहन चोर न रखे यहाँ 3-3 फुट का तो खड़े कर दिया कुआ से खड़े। यहाँ कहीं बारात बहन बेटी की कैसे बेहाल है, कोई बहन बेटी का गरीब की बारात आएगी तो कैसे लाएगा कोई? भाई पैसे वालों की शादियाँ तो बैंकेट हॉल में हो जाती हैं, गरीब आदमी कैसे करेगा? आपकी सुनवाई यहाँ नहीं होती। गरीब आदमी कैसे करेगा? कहीं पे है पैसा, कहीं पे ना है। जिताए हमने जी, किस लिए जिताए? हमने अपने खुद सुविधा के लिए, सुख सुविधा के लिए तो जिताए थे। तो उसके बाद नहीं आए पूछने? एक दिन पूछने के लिए पैसा आ रहे हैं, उनकी गली बन रही है, 3-3 बार गली बन गई, एक ट्रॉली मिट्टी भी ना पड़ी गली में। मोटरसाइकिल को निकास है नहीं, हाथन से पानी खिला रहे हैं। देखिए दर्शकों, इन लोगों का गुस्सा फूट रहा है कि आखिरकार भ्रष्टाचार की भेंट जो पैसा चढ़ता है, बार बार रास्ते बनाए जाते हैं तोड़ तोड़ कर, ये जो टैंकर मंगाए जाते हैं अपने घरों के आगे, तब इनसे इन रास्तों का पानी खिंचवाया जाता है। लोग अपने पैसों से मंगवाते हैं। जी
क्या बोलना है और क्या बोलना है आपको? इधर भी देखो आप हमारे इधर देखो, यहाँ देखो कैसे ये हैं, मैं देखो। देख रहा हूँ कि सामने जो मट्टी भी ना पड़ी हमारे सीवरेज के कनेक्शन हुए थे वो भी 2-2 3-3 फीट के खड़े हैं। ये मुख्य रास्ता है, मैं इसी को दिखा देता हूँ। आपकी समस्या मैंने दिखा दी है। भाई साहब, हमारे कुछ कमेंट करने वाले भी कह रहे हैं कि लोग लॉक लगा कर चले गए। क्या यहाँ से इस रास्ते की वजह से लोग घरों को भी छोड़कर चले गए हैं? चले गए हैं, 2-4 जने चले गए, क्या करें फिर? चले गए तो जब क्या पानी में डूबेंगे हमें? क्या करेंगे यहाँ पर? क्या करेंगे गरीब आदमी बेचारे? क्या बोलना है अधिकारियों को, क्या बोलना है? हमारी रास्ता बननी चाहिए। अधिकारियों से क्या बोलिए? जनता ने है जी। मंत्री बनो तो प्रजा तो बनो, फिर प्रजा की सुविधा कैसे ना करे? करनी चाहिए, करनी चाहिए। है? ये नरक में पड़े हैं, ये के घोट पानी खड़ा हो यहाँ। भाई पैसे वाले तो, जो पैसे वाले लोग हैं वो तो पहुँच जाते हैं उनके पास, आप नहीं जाते उनके पास। 2-2 3-3 बेर हुई आए। अच्छा, हाँ, कई बार आए, किराया फूक के हुए आए हम। है जी। किराया लगा के अपनी गाड़ी तक हुए आए हम। अच्छा। कई बार हुए आए, पर कोई सुनवाई ना करे हमारी। भर के गए हम, हाँ जी। ट्रैक्टर भर के गए हम 5-6 अल्लाह किसके पास गए थे? जाए के गौतम के पीछे। अच्छा, हाँ, गौतम पीछे आज हुए तो हवेला ने बड़ा के कर रहे हाँ हैं। जी। और मंगला के दौरे चले गए हम, मंगला के दौरे 3-4 बेर चले गए, कोई सुनवाई ना करे। बताओ, कमेटी में ये आया पड़ा है, फिर कमेटी का क्या सुख है? हमारे पास तो टैक्स लेती है वो, है मतलब जमीन का भी टैक्स लेती है, मतलब चूल्हा टैक्स भी लेती है, और मतलब फिर क्या फायदा? किस बात का टैक्स लेते हो? किस बात का लेते हो टैक्स? ₹1 भरता हूँ मैं। हाँ, किस बात का टैक्स लेते हो? फिर हमारा रास्ता भी नहीं है ये, क्या हाल हो रहा है? किस बात का लेते हो? ये देखिए दर्शकों, यहाँ पर कम से कम सैकड़ों लोग खड़े हैं। इन लोगों का गुस्सा भी फूट रहा है और कितनी दुखी ये महिलाएं हैं, कितने दुखी ये बच्चे हैं। बेटा, कैसे जाते हो स्कूल? कीचड़ में से निकल के जाना पड़ता है। देखिए, अब ये बच्चे कैसे पढ़ेंगे? सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, झूठ ये नारा है, बिल्कुल झूठ ये नारा है। और अगर ये देखिए, इन लोगों को ऐसे जीना ही पड़ेगा। इन लोगों को देखिए, सामने तक 200 मीटर तक ये रास्ता ऐसा ही है। एक बात बताओ, जो कर्मचारी पहले आते थे यहाँ पे, वो कर्मचारी भी नहीं आते हैं अब, झूठे सांचे को नहीं आते, दूसरे रास्ते को लेकर जाते, कर्मचारी नहीं आते हैं सफाई करने वाले। अच्छा, आपकी हिमायत में कोई बोलता नहीं है क्या? कोई नेता, कोई मंत्री या कोई बोलता? कोई नहीं बोलता, न कोई सुनता ही नहीं है यहाँ पे। हम मंगला की कोठी पे भी गए थे, 2-3 बार चले गए कोठी पर। अब कोठी पे चले जाते हैं, झूठे सांचे को कह देता है जी बन जाएगा। 1 तारीख का वादा था हमें, 1 दिसंबर का। 1 दिसंबर का वादा था जी इसमें, और यहाँ पे आया था वो, हमने उसका स्वागत करा, नेता का स्वागत करा, और उसने कई बार बन जाएगा ये, आज तक बन रहा है। बताओ, और तुम देख रहे हो क्या हालत हो रही है। चलिए भाई साहब, ये लो जी। हाँ जी, हाँ भाई साहब, थोड़ा हटोगे एक बार साइड में हट जाओ, एक बार खींच लो। रिश्तेदार लोग। हाँ जी भाई साहब, देखो जी, ये भूदेव है हमारे समाज से, पंडित जी इसके वजह से गौतम को वोट दिवाई है सबली टोटली जी। और आज भी गौतम ने एक बार भी ये रास्ता नहीं बनाया। पहला रास्ता किठवाड़ी से टच वे लेंटर का करवा दिया, वे बनवा दिया, उसमें प्लॉटिंग हो रही है जिसमें, और इसका नाम नहीं लिया जी। ये पब्लिक दुखी है इतनी ज्यादा, बहुत ज्यादा। शमशान का मैम, चलो आपकी बात पहुंच गई। हाँ जी, इतने परेशान है, बच्चा जा रहे हैं, देखिए हमें ये गौतम की वोट दी, कहाँ है वो गौतम? आवे कैसे नहीं है? गाड़ी लेकर वहाँ उनकी 2-4 पोते नहीं, गाड़ी तो निकल जाएगी, पैदल कैसे निकल पाएंगे? गाड़ी तो निकल जाएगी। गाड़ी लेकर जाए, पैदल निकलेंगे ना, जैसे हम लेकर के जाए, हमारे बालक लेकर के जाए। कितनी परेशानी है, हम सब जनता स्कूल कूता, बालकन कूता, मरे गिरे कूता, ब्याह शादी सबको परेशान है हम। बता, हमारे 4 आदमी आएंगे तो कहाँ कराएंगे बिहान में? अब ठीक बात है। रिश्तेदार भी गाली दें, जब आ जाते हैं मिलने के लिए यहाँ, रिश्तेदार भी मिलने के लिए गाली देते हैं, पड़ोसी को भी देते हैं। क्या खंजर खाने में बस रहे हैं। नाम बहुत बड़ा है, पलवल डिस्ट्रिक्ट है, शहर है, और यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। जो मेन ये पानी है ना, समस्या यह कि ये शिविर सारे शिविर चालू हो जाने तो सारे काम सही हो जाए। कुछ तो अवैध कब्जा हो रहे हैं पब्लिक के, अपना आगे वो बना रखे हैं। कुछ तो अपनी कमी है, कुछ सरकार की कमी है। ठीक बात है, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कुछ लोगों ने तो बताया जा रहा है कि अवैध कब्जे भी कर रखे हैं, और बाकी प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही है। ये रास्ता है। चलिए भाई साहब, ठीक है जी। तो दर्शकों, ये जो लाइव तस्वीरें थी आप देख पा रहे हैं, ये इतनी
जो भीड़ खड़ी है, इतने जो लोग खड़े हैं, अब बिल्कुल देखिए ये लोग बहुत ही परेशान हैं और जिम्मेदार लोग इनकी कोई परवाह नहीं कर रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सीवर के कनेक्शन आज तक कर दिए गए परंतु उनके कनेक्शन नहीं हुए हैं और गंदा पानी सड़कों पर ही जमा रहता है। और प्रजापत चौक की हालत तो आपने देख ही ली होगी। महाराजा दक्ष प्रजापत का हाल हमने आपको दिखा दिया। यहाँ पर आए दिन हादसे होते हैं और स्थानीय लोगों का कहना है कि बार बार शिकायत करने के बावजूद भी कोई भी आश्वासन यहाँ लोगों को नहीं दिया गया है। और जिस प्रकार से मैं तो कहूँगा कि ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है, शहर के पैसे को लुटाया जा रहा है गलत चीजों पर। अरे शहर की सुंदरता तो इनसे बनती है कि अगर ये रास्ते दुरुस्त हो जाएं तो शहर की सुंदरता बनेगी और सुंदरता के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अब ये चिंताजनक बात है। प्रशासन को भी सोचना चाहिए कि सरकार के टैक्स के पैसे को, जनता के टैक्स के पैसे को बर्बाद क्यों कर रहे हैं हमारे पलवल के अधिकारी और हमारे पलवल के नेता। वीडियो को शेयर करें आप दर्शकों, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें।